सर, सरकारी नौकरी पब्लिक सेक्टर में क्या ग्रोथ है? आपने इनिशियल लेवल ऑफ सैलरी की बात, पर्क्स बेनिफिट के बारे में बात की, आपने एडवांटेज, डिसएडवांटेज सबके बारे में बात की। लेकिन क्या एक बार करियर चूज़ करने के बाद मेरी जो पर्सनल ग्रोथ है, जो मेरी करियर ग्रोथ है, वो किस हद तक रहेगी? इस वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये सवाल हमसे पूछा है। वेलकम बैक टू एजुकेशन टू यू और मेरा नाम है आशु झा और इस वीडियो की करते हैं शुरू। देखिए, जब भी हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे जो मेरे दिमाग में आता है कि मेरी सैलरी ग्रोथ क्या होने वाली है। और मेरी सैलरी ग्रोथ जो भी होगी वो गवर्नमेंट के पॉलिसी के आधार में होगी। सबसे पहले मैं आपको पूरा सिनेरियो बता देता हूँ कि जो आपकी जो ग्रोथ होती है पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो आपकी गवर्नमेंट के पॉलिसी के आधार में होती है। चाहे आप करियर में कितने भी प्रोग्रेसिव हो, कितने भी शार्प माइंडेड हो, आपका काम करने का तरीका कितना भी अलग हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो आपकी ग्रोथ मिलेगी वो आपको फिक्स मिलेगी जो गवर्नमेंट पॉलिसी के आधार पे। और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपको 20%, 25%, 100%, 150%, 200% का भी हाइक देखने को मिल सकता है। लेकिन गवर्नमेंट में किस तरह का स्कोप होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको जितने भी सैलरी पैकेजेस के बारे में बताई उसमें आपको बेसिक पे का मैंने जिक्र किया है। इस वीडियो में बेसिक पे बताने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी सैलरी इंक्रीमेंट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है वो आपका सैलरी इंक्रीमेंट 3% होता है। अब चाहे वो पीएसयू में आ जाए, चाहे वो आप स्टेट गवर्नमेंट में हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, एंड दैट 3% इंक्रीमेंट इज ऑन बेसिक पे। सपोज दैट if your basic pay is 50,000, your next time in next year your basic pay will 51,500 after 3% increment। अब जो दूसरा कंपोनेंट मैंने आपको बताया था कि वो बताया था मैंने आपको महंगाई भत्ता, दैट इज कॉल्ड डीएनएस अलाउंसेस। डीएनएस अलाउंसेस चूंकि ये महंगाई भत्ता होता है तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हर 6 महीने के बाद इसका रिव्यू करती है। पीएसयू हर 3 महीने के बाद रिव्यू करती है। और पीएसयू में हर 3 महीने के बाद डीएनएस अलाउंसेस में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब वो चेंजेस आपका 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, 2.5% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब गवर्नमेंट सेक्टर में प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में 6 महीने के बाद रिव्यू होता है तो उसमें आपको 4%, 5%, 6% भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात करूं, अगर मैं आपको बेस्ट सिनेरियो बताऊं तो आपके ओवरऑल सैलरी में 8% से 10% इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है पर ईयर। एंड दैट इज द वर्स्ट पार्ट क्योंकि आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्स्ट कंडीशन में भी 10 से 15% का इंक्रीमेंट देखा जाता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है मेरे दिमाग में वो है आपका प्रमोशन। भाई, 8 से 10% मुझे सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है पर ईयर, लेकिन मेरा जो करियर ग्रोथ है, प्रमोशन की बात करूं, वो कैसे है? देखिए, अब प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में जो आपका प्रमोशन होता है वो प्योरली बेस्ड ऑन योर सीनियोरिटी। आप सीनियर हैं, आपका प्रमोशन होगा। बट इन अ पीएसयू डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे आपका प्रमोशन होता है। हो सकता है कि आप सीनियर हैं बट यू आर नॉट कैपेबल इनफ इन फ्रंट ऑफ योर मैनेजमेंट, योर प्रमोशन विल बी ऑन होल्ड। और हो सकता है कि आपके जूनियर को प्रमोशन मिल जाए। तो जो पीएसयू का कल्चर है वो थोड़ा सा कॉर्पोरेट की तरफ मूव हो जाता है। आप अगर अच्छे हैं, काबिल इंसान है तो आपको प्रमोशन मिलेगा, सीनियोरिटी के भी चांसेस हैं, लेकिन आपके मेरिट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। आप जब भी पीएसयू में आते हैं, जो भी पीएसयू का जो ग्रेड फिक्स होता है E1, E2, E3, आप आमतौर पे 3 से 4 साल में हर ग्रेड में ऊपर आप प्रमोट होते जाते हैं, डिपेंड ऑन द पॉलिसी ऑफ पीएसयू। अब आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। इफ यू आर वर्किंग इन अ पावर सेक्टर, ऑयल सेक्टर और जो भी आपका सेक्टर है, अगर उसका ग्रोथ आपको दिख रहा है कि इंडिया में वर्ल्ड वाइड उसका ज्यादा है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आप पीएसयू से बहुत ही एक्सेल कर सकते हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जो पीएसयू में एजीएम रैंक या डीजीएम रैंक है वो डायरेक्टर तक बने हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे। तो जो आप काम कर रहे हैं उसका आप निरीक्षण जरूर करें कि आप जो काम कर रहे हैं उसका डिमांड कितना है मार्केट में। अगर डिमांड है तो योर करियर विल बी ऑन सेफ साइड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। लोग पीएसयू छोड़ के प्राइवेट जॉब की तरफ भी जाते हैं क्योंकि उनको अच्छा सैलरी मिलता है, अच्छा पैकेज मिलता है, एक स्टेबल करियर वहां पे दिखता है। आप 10 साल में कोई सीनियर मैनेजर बनता है पीएसयू में, मैंने उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बनते हुए देखा है।
तो अगर आप पीएसयू से एक बेहतरीन करियर की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपके रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका वर्क प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल में डिमांड कितना है पूरे मार्केट में, चाहे वो डिमांड इंडिया की में हो या फिर फॉरेन कंट्री में हो। अब मैंने पीएसयू की जब स्टार्टिंग सैलरी की बात की है, तो मोर देन 1 लाख, 1 लाख इन हैंड मैंने आपको बताया है, जो भी महारत्ना पब्लिक सेक्टर है। अब किसी ने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कि 60,000 70,000 रुपए से शुरुआत की। वो आपसे लगभग 40% सैलरी के मामले में पीछे है। लेकिन लेकिन अगले 2 साल में, 3 साल में हो सकता है कि आपको आपके बराबर भी आ जाए और अगले 4-5 साल में आपको बीट भी कर दे, जस्ट बिकॉज़ जो गवर्नमेंट का ग्रोथ है, वो एकदम फिक्स्ड है, आपको उतना ही मिलेगा। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मुझे फिर पीएसयू में क्यों जाना है? मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों जाना है? आप थिंकिंग लेवल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आपके जीवन में आपके एम्बिशन बहुत ज़्यादा है, आप करियर ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, तो आपको पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको आना ही नहीं चाहिए। आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए और खरगोश की रफ्तार से चलना चाहिए। लेकिन अगर आप एक स्टेबल करियर, एक ठीक-ठाक पैसा, एक ठीक-ठाक फैमिली लाइफ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहिए। एक फैक्टर जो मैंने फैमिली लाइफ के बारे में बात की, वो भी एक हार्म होती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपकी पोस्टिंग रिमोट पे है, जहाँ बढ़िया स्कूल नहीं है, बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, उस केस में आपको फैमिली को कहीं स्टेबल जगह पे छोड़ना भी पड़ सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज भी होगा। लेकिन अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एक्स क्लास सिटी में जॉब कर रहे हैं, तो एक अच्छा-सा ग्रोथ भी मिलेगा और फैमिली भी आपके साथ रहेगी, तो आपका लाइफ और अच्छा होगा। यहाँ पे मैंने पर्सनल ग्रोथ भी देखा है, ये करियर ग्रोथ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पीएसयू में एक एडवांटेज है। पीएसयू में एक एडवांटेज क्या है कि आपको कैफेटेरिया अलाउंसेस मिलते हैं जो कि आपको सैलरी को बूस्ट करने का काम करता है। और जो एक काम है वो है उनका परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, दैट इज कॉल्ड पीआरपी। अब आप सोचेंगे कि मैंने बताया कि आप खरगोश की रफ्तार से चले या कछुए की रफ्तार से, आपका जो इंक्रीमेंट होने वाला है वो बिल्कुल सेम होने वाला है। और ये बात सच भी है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन आपको फ़ायदा कहाँ मिलेगा? अगर आप पब्लिक सेक्टर में हैं, तो आपको फ़ायदा मिलता है जब आपका परफ़ॉर्मेंस रेटिंग, पीएमएस रेटिंग आपका देखा जाता है, कि आपकी परफ़ॉर्मेंस कैसी थी और उसके इसमें कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, टॉप लेवल, मीडियम लेवल, लो लेवल। तो अगर आपने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है, आपने मैनेजमेंट को खुश किया है, आपने काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, आपने बॉस को सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आपने अगर बॉस को खुश करके रखा है, तो एक वहाँ पे एक अच्छा रोल प्ले हो जाता है कि आपको एक्सीलेंट दिया जाता है और उस एक्सीलेंट में जो आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड पे है, वो ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू द मीडियम लेवल, एज़ कम्पेयर टू द मीडियम लेवल एंड बॉटम लेवल। तो यहाँ पे फ़ायदा होता है, आपको पैसे में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, करियर ग्रोथ भी आपका होगा जब प्रमोशन की बारी होगी, आपको रेटिंग किया दिया जाएगा, आपकी हिस्ट्री चेक की जाएगी। आपकी हिस्ट्री चेक की जाएगी और आपका परफॉर्मेंस शानदार है, आपको पैसे परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी ज़्यादा मिले हैं, तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा, आपको ग्रोथ भी मिलेगा। तो मैं जो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपके लिए पैसा हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए ये है कि जो आप काम कर रहे हैं, उस काम का मार्केट में डिमांड कितना है, इसका एनालाइज़ ज़रूर करें। क्योंकि कल जाके आपको छोड़ने का मन करे, तो आप जहाँ भी जाएँ, आप जो भी पैसा अभी अर्न करते हैं, उससे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स भी आपको सैलरी मिल सकती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। आपके ही कमेंट बॉक्स के आधार पे जो भी मुझे सजेशन मिलेगा उस पे बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये ग्रोथ थी और ग्रोथ आपको 8-10% से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा सैलरी में। धन्यवाद।